दीदा, यही है ध्रुव की पत्नी। वेदिका, हम भी पेंटिंग्स देख लें? चल। जिस वेदिका की सूरज को तलाश है वो तो किसी और की पत्नी बन चुकी है। अगर सूरज ने वेदिका को आज यहाँ देख लिया तो वो फिर से खो जाएगा। अब सूरज को भी अपनी दुनिया पसंद होगी, आरती के साथ। बस अब मैं अपने सूरज को किसी और तूफान में से गुजरने नहीं दूंगी। दीदा। सनी। कमाल है दीदा, आपने मुझे खुद यहाँ पर बुलाया और खुद ही हैरान हो गई। नहीं, वो आरती कहाँ पर है? वो कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ। अरे सनी। अरे आंटी, नमस्ते। नमस्ते। भाई तुम शादी कब कर रहे हो? तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट भी खरीद लिया हमने। आरती कहाँ चली गई? वो आरती आपकी बहू के साथ नीचे गई है। सनी चले। दीदा, मैं अभी तो आया हूँ। बेटा फिर दोबारा आ जाएंगे ना, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। ठीक है, नमस्ते आंटी। नमस्ते। एक्सक्यूज अस। कोई पेंटिंग अच्छी लगी? अरे तुम दोनों यही हो? सनी की दादी कह रही थी कि तुम लोग नीचे चले गए हो। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए। फिर मैं भी चलती हूँ। ओके आरती, बाय। आरती बेटा, ध्रुव और वेदिका की शादी को हुए कितना वक्त हो गया? जी वो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। तुम तो ध्रुव की दोस्त हो, तुम भी तो गई होगी शादी में? जी जी वो मैं जा नहीं पाई थी। दोनों की लव मैरिज है ना? जी हाँ हाँ, आई मीन टू से शादी के बाद उन दोनों में बहुत प्यार हुआ। इट इज अमेजिंग, उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, फिर भी उनका प्यार हर इम्तिहान में सफल होकर और भी मजबूत होता चला गया। आरती बेटा, मेरा दिल चाहता है तुम और सनी भी एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिल जाना जैसे जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। आरती बेटा, क्या मैं तुमसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम मेरा ये सपना पूरा करोगी? दोगी ना मेरे सनी को इतना प्यार? हैरान कि ध्रुव और सनी की इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद सनी आज तक कभी ध्रुव की पत्नी से नहीं मिला। क्यों? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ऊपर वाले का सोचा समझा प्लान? शायद वो जानता है कि वेदिका और सनी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, और ये बात सनी खुद भी रियलाइज करेगा जब उसकी जिंदगी में आरती उसकी पत्नी बनकर आ जाएगी।
मैं अब इस शादी में हरगिज देर नहीं करूंगी। आरती और सनी को जल्द से जल्द एक अटूट बंधन में बंधना होगा। हाँ, एक अटूट बंधन में बंधना ही होगा। सेलिब्रेशन टाइम फॉर अस निहारिका। आज हम 5 करोड़ के मालिक बन चुके हैं और आने वाले कुछ ही वक्त में रायजादा खानदान के 50 करोड़ हमारे होंगे। राहुल, हमारे पास 5 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, हार्ड कैश नहीं। एंड बाय द वे, अगले 4 महीने तक हम ये शेयर्स बेच भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, 4 महीने के बाद तो कोई रुकावट नहीं होगी ना। तुम्हें क्या लगता है हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी ना बैठने वाले हैं? अरे 4 महीने में जितना और माल बटोर सकते हैं बटोर लेंगे। उसके बाद राहुल एंड निहारिका लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। व्हाट्स इट? हैप्पीली एवर आफ्टर। बस उसी दिन का इंतजार तो कर रही हूँ। हर बात पर झूठ, हर बार बहाना। हमेशा दिल धड़कता रहता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए, कहीं पकड़ी ना जाओ। हाँ प्रीति, व्हाट? तुम यहाँ नहीं आ रही हो? अगर तुम्हें यहाँ नहीं आना था तो मुझे बोल। नो इट्स ओके। नहीं ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। बाय। अरे निहारिका भाभी। एक्सक्यूज मी। अरे भाभी, आप यहाँ? तारा, तुम यहाँ? हाँ भाभी, मैं ना वो प्रीति से मिलने आई थी। एंड मोमेंट पर उसने मुझे डिच कर दिया। बस मैं घर जा ही रही थी, आपको देखा तो यहाँ आ गई। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग पे जाना था। आजकल इतनी सेल्स लगी हुई है नो। जल्दी आ गई तो सोचा बाहर धूप में क्यों खड़ी रहूं, इसीलिए अंदर आकर बैठ गई। इसका मतलब आप तो अभी घर जाएंगी नहीं, इसलिए मैं चलती हूँ। भाभी, पर जब तक आंटी नहीं आ जाती, इफ यू वांट आई विल वेट हियर फॉर योर कंपनी। नहीं तारा, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम्हारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तुम घर जाओ, घर पर पढ़ाई करो। मम्मा बस आती होंगी। ठीक है। आप यहाँ? आप और निहारिका भाभी यहाँ साथ थे? व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम सब यहीं पे मिल गए, है ना? वैसे मैं तो यहाँ पे किसी को मिलने आया था, लेकिन पता नहीं, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। बस मैं तो यहाँ से जा ही रहा था। वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली मैं भी यहाँ किसी से मिलने आई थी, पर वो आई नहीं, तो निहारिका भाभी को देखा। भाभी यहाँ अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं भी रुक गई। तो ठीक है, वैसे तुम्हारी निहारिका भाभी को तो यहीं रुकना है ना? लेकिन हम दोनों तो जा रहे हैं ना। चलो मैं रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल नहीं होगी, चलिए। ओके, बाय भाभी। बाय। बाय निहारिका जी। बाय। ये लीजिए, आपका घर आ गया। घर इतनी जल्दी आ गया, पता ही नहीं चला। आप अंदर आइए ना। फिर कभी। थैंक यू। बाय। थैंक्स। दीदा, 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 ये पैकिंग कहाँ जा रहे हैं हम? ग्वालियर। ग्वालियर? लेकिन ऐसे अचानक? बेटा, कल हमारी कुलदेवी की पूजा का बहुत बड़ा दिन है और तुम भूल रहे हो।
हर साल हम अपने मंदिर में कुलदेवी की पूजा करते हैं। आई नो, तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि यहाँ हमने शादी की तैयारियां करनी है, पर कुलदेवी की पूजा का बेटा नियम भी तो नहीं तोड़ा जा सकता। हम आप पूजा करेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू मुंबई शादी के लिए। ये लो फ्लाइट की टिकट, तुम और आरती एयरपोर्ट पहुंचो। आई विल जॉइन यू देयर। दीदा, आरती भी हमारे साथ आएगी? आरती हमारी होने वाली बहू है। मैं चाहती हूँ वो भी हमारे साथ जाए, पूजा में शामिल हो और हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद ले। एज यू से दीदा, आपको एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। ओके। बस साहब, वो होटल की बुकिंग। तुम ऐसा करो, ये सामान गाड़ी में रखवाओ, हम ग्वालियर जा रहे हैं। जी? हाँ, और हमने फैसला किया है कि सनी की शादी मुंबई में नहीं ग्वालियर में करेंगे। सामान रखवाइए। हेलो। प्रणाम दादी। ब्लेस यू बेटा। दादी सनी कहाँ है? बेटा वो तो एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। एयरपोर्ट किस लिए? हाँ, हम लोग ग्वालियर जा रहे हैं। हमारी वहाँ कुलदेवी की पूजा है। पूजा करके हम वापस मुंबई ही लौटेंगे। शादी तो यही करनी है ना? ठीक है, अब ग्वालियर जाके वापस आ जाइए। शादी की तैयारी तो 2 दिन में हो जाएगी। ठीक है दादी, ऑल द बेस्ट, बाय। ओके बेटा। पता नहीं अब हम लौटेंगे भी या नहीं। बैठो 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 बैठो। सब ठीक है ना? जी। किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं? जी नहीं। आरती बेटा, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, पूजा के लिए मंदिर जाना है। ठीक है। वो क्या है ना बेटा, आज का दिन बहुत शुभ है। पूजा के बाद वही मंदिर में शगुन की एक रस्म भी पूरी कर लेंगे। जी बेटा, वो तुम भी सोचती होगी कि ऐसे मौके पर इस वक्त तुम्हारा कोई अपना साथ नहीं, पर वो क्या है ना बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं मिला। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। हाय आरती, कैसा लग रहा है अपने होने वाले ससुराल पहुंचकर? ध्रुव, अगर तुम भी यहाँ होते तो। आरती, आरती मुस्कुराओ, इतना उदास क्यों हो? ध्रुव, बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को। जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, लेकिन अपना कोई भी नहीं है साथ में। ध्रुव, दादी किसी रस्म की बात कर रही थी पूजा के बाद। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेयर अप आरती, मैं वेदिका से बात करता हूँ, हम दोनों ग्वालियर आते हैं जल्द से जल्द। बा साहब, एक बात कहूं? हाँ कहिए। आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज का लग्न मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। पंडित जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्यों ना इस शुभ मुहूर्त में सनी बेटे का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद काफी लंबे समय तक ऐसे शुभ मुहूर्त का योग नहीं बन रहा है। पंडित जी, मुझे तो सनी की शादी का ही इंतजार है, और अगर आप कह रहे हैं कि लगन के लिए मुहूर्त अति शुभ है तो सनी, तुम्हें क्या लगता है, शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य हो ही जाए तो अच्छा है? दीदा, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी?
बेटा शादी आज नहीं तो कल करनी ही है, तो फिर शुभ मुहूर्त को क्यों टाला जाए? हाँ दीदा, लेकिन आरती? बेटा आरती को क्या एतराज़ होगा? आरती बेटा, शादी अभी कर लेते हैं, फिर मुंबई में जाकर बहुत बढ़िया सी रिसेप्शन दे देंगे। बोलो बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं ना? नहीं दीदा, आपको जैसे ठीक लगे। तो फिर पंडित जी, शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य हो ही जाए तो अच्छा है। आप फेरों की तैयारी शुरू कराइए। शुभस्य शीघ्रम।